वाहियात, बेहुदा, घटिया, थर्ड क्लास। और अगर इसमें आगे भी कोई शब्द आपके मन में आ रहा हो तो उसे जोड़ दीजिएगा। मुझे याद आ जाए वो शब्द तो मैं भी उन शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने घटिया स्तर के शब्दों का प्रयोग पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने किया है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्रिकेट को तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन अब्दुल रज्जाक ने इस गेम को शर्मसार किया है अपनी गंदी जुबान से। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की आलोचना करते करते एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर भद्दा कमेंट कर गए। और जब वो बदजुबानी कर रहे थे तो उसी स्टेज पर मौजूद उनके साथी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, उमर गुल तालियां बजा रहे थे। अब्दुल रज्जाक ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर जो भद्दा कमेंट किया, शायद एक सभ्य समाज में ऐसा कहने की कोई हिमाकत करता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सभ्य समाज बचा ही कहां है जो वहां कोई कुछ कहने से पहले सोचेगा। बाबर आजम की आलोचना करते हुए भारतीय एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर शर्मनाक टिप्पणी पहले आप सुनिए, उसके बाद मेरे शब्दों को आप रिपीट ना करें शुरुआती तो देखिएगा। अब्दुल रज्जाक ने यह बात किस संदर्भ में कही वो आपने समझ लिया होगा। ऐश्वर्या राय का जिक्र क्यों आया ये मैं समझाती हूं। अब्दुल रज्जाक अपने देश के खिलाड़ियों को उनकी लानत मलानत कर रहे थे कि मैं जब यूनुस खान की कप्तानी में खेला करता था तो उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, वो चीज़ों को समझते थे। अगर वो चाहते कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो मैं भी मैदान पर बढ़िया डिलीवर करके आ जाता था। आज के समय में हमारी नीयत ही नहीं है कि प्लेयर्स को अच्छे से पॉलिश कर सके। इसके आगे उन्होंने हद लांघना शुरू कर दी। उनकी बातों में कितनी बेहूदगी है, महिलाओं को देखने का उनका नज़रिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की जो सोच है उससे आगे ये बढ़ ही नहीं पाते हैं। मिस्टर अब्दुल रज्जाक, आपकी नीयत बिल्कुल खोटी नीयत है। अगर आपकी नीयत सही होती तो आप इस तरीके की बातें ना करते। आप टीवी डिबेट में बात रखने के काबिल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अगर यही बात है तो आप मुझे समझा दीजिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान से हैं। क्या नीयत से पैदा होते हैं? क्या नीयत है? क्या उनके माँ बाप एक अच्छी नीयत से बच्चा पैदा नहीं करते हैं? ये नीयत रखते हैं कि अब मेरा बेटा जब पैदा हो तो आतंकी बन जाए। उनकी माओ ने तो इनके लिए खूब अच्छा सोचा होगा ना। फिर हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी ये दुनिया में खौफ क्यों फैला रहे हैं? प्रॉब्लम नीयत में नहीं है, प्रॉब्लम सोच में है, मानसिकता में है। 75 सालों की आजादी में आज तक आप महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीख पाए और इसीलिए तो आप आज भी इस तरीके की बेहूदगी कर रहे हैं। और सामने वाला है वो शाहिद आफरीदी, देखिए आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। महिलाओं के प्रति ये सोच है आपकी नफरत बार बार बाहर आ जाती है। ये पुरुषवादी मानसिकता आपकी झलकती है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथियों की पोल खुल गई है। जब आप कह रहे थे कैसे तालियां बजा रहे थे और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो अब्दुल रज्जाक की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के रोल मॉडल रह चुके हैं। जब उनके जैसा क्रिकेटर भी इस बात पर खुश होने लगे ना तो आम पाकिस्तानी तो खुश होगा ही। और जब अब्दुल रज्जाक के शर्मनाक बयान दे रहे थे तब आफरीदी और उमर गुल किस तरह हंस रहे थे, कैसे ताली पीट रहे थे, आप उसका मुजाहरा देख रहे हैं। दरअसल ये जो ऐश्वर्या राय पर की गई टिप्पणी है ना, ये सिर्फ 3 क्रिकेटर की पोल नहीं खोलती है, पूरे पाकिस्तान की उनकी जहनियत की पोल खोलती है कि वहां पर महिलाओं को लेकर सोच क्या है। पाकिस्तान अरब दुनिया की उस सोच को, उस मध्यकालीन बर्बर सोच को फॉलो कर रहा है जहां महिलाओं को सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर तक ही सीमित माना जाता है। अब तो वहां भी चीजें बदल रही है। आप अरब वर्ल्ड में देखिए, अरब कंट्रीज में देखिए, उनका पूरा नजरिया दुनिया को लेकर बदल रहा है, औरतों को लेकर बदल रहा है। सऊदी अरब में देखिए कितने बदलाव हो रहे हैं, यूएई में देखिए किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन ये लोग वहीं के वहीं हैं मेडिवल पीरियड में, खासकर पाकिस्तान। अब्दुल रज्जाक पहले भी ऐसी टिप्पणी कर चुके, पहली बार नहीं है। क्या बेहूदगी है ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि बाल छोटे हैं उनके और वो शायद उनकी तरह क्रिकेट खेलती है तो इनको लगता है, और हाथ जब मिलाती हैं तो बड़ा कड़क तरीके से मिलाती हैं तो वो लड़की नहीं लगती उनको। दरअसल ये
वो मानसिकता है जहां पर मेरी सुनो तो सब बढ़िया, नहीं तो तुमको हम सर्टिफिकेट देंगे। आपने सुना ना, इनकी शादी नहीं होगी ऐसी बात कह रहे हैं। दरअसल फीड ऐसी है, क्रिकेटर बन चुकी है, तो ये चाहती हैं कि पहले मर्दों की टीम के लेवल तक आए। ये चाहती है कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मर्द नहीं कर सकते, इसलिए वो फीलिंग खत्म हो गई है। आप इनसे हाथ मिलाकर देखिए तो ये लड़की तो लगेंगी नहीं। आप इनके बालों की कटिंग देख लें, और निगाह छोटे बाल रखती हैं, मत भूलिएगा। छोटे बाल रखने वाली लड़की के गुण इन्हें नजर नहीं आते। इनकी ऐसी वाहियात सोच है। इस एग्जाम्पल को किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उसके बाद क्रिटिसाइज किया हो तो मुझे बता दीजिए, क्यों करते जब सबकी सोच एक जैसी है। भारत में हर अभिनेत्री को सम्मान मिलता है, आप जानते हैं ना। भारत में ऐश्वर्या राय को कितना सम्मान मिलता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या राय की दीवानगी, उनका नाम दुनिया जानती है। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, और जब वो मिस वर्ल्ड बनकर भारत पहुंची थी तो सारे जहां ने, पूरे भारत ने उनको सम्मान दिया था। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है, पाकिस्तान में एक लड़की जब इस तरीके से मिस वर्ल्ड बनी तो मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। ये कैसी भावना है? एक औरत की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनने पर आहत हो जाती है। यूएई में एक प्रतियोगिता होती है, उसमें पाकिस्तान के कराची की रहने वाली एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का खिताब जीत लेती है। उसके बाद जमाते इस्लामी के जो सीनेटर है मुश्ताक अहमद खान, वो कहते हैं युवा महिलाओं को मिस यूनिवर्स कंपटीशन के लिए तैयार करना और मिस पाकिस्तान कंपटीशन का आयोजन करना शर्मनाक है। ये पाकिस्तान का अपमान है, पाकिस्तान की महिलाओं का अपमान है। ये वो सीनेटर कह रहे हैं। आयोजक कौन है? ये शर्मनाक कृत्य कौन कर रहा है? वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। सरकार को इन लोगों को सामने लाना चाहिए जो इस तरीके के कंपटीशन करवा रहे हैं। ये कौन है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनको किसने ये हक दिया? ये सारी बातें वो सीनेटर कह रहा है, मुश्ताक। उसके बाद पता है आपको क्या हुआ? उसके बाद बाकायदा इस पर बहस छिड़ गई कि ये सच में ठीक था कि नहीं था। कश्मीर को आजाद करवाने की हवाई धमकियां देने वाले पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक डर गए। एरिका को मिस यूनिवर्स चुने जाने पर पाकिस्तान सरकार ने सवाल उठाते हुए जांच के आदेश दे दिए। 24 साल की एरिका ने पहली बार मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कंपटीशन में खिताब जीता। इसमें पाकिस्तान के 5 कंटेस्टेंट्स शामिल थी। दुबई की एक कंपनी ने इसका आयोजन किया था। पाकिस्तानी सरकार ने एरिका की उपलब्धि से पल्ला झाड़ लिया और इसमें उनके भाग लेने पर जांच बिठा दी। उसके बाद कुछ महिला कार्यकर्ता एरिका रॉबिन के समर्थन में सामने आई। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से सवाल पूछे कि जब भी कोई पाकिस्तानी महिला अपने लिए नाम कमाती है तो आप असुरक्षित क्यों महसूस करने लग जाते हैं? आलोचना क्यों करने लग जाते हो उस महिला की? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम कमाने वाली पाकिस्तानी महिलाओं पर हमला करने का फैशन और चलन बन गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एरिका के समर्थन में आई महिलाओं ने कहा। जब पाकिस्तानी सरकार ही महिलाओं पर ऐसा स्टैंड रखती है तो क्रिकेटर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनकी सोच इनके समाज और देश से महान थोड़ी हो सकती है। ये कुंठा से भरे हुए लोग हैं जिनके अंदर कट्टरपन उस लेवल पर भर गया है जिसकी सीमा की कोई सीमा ही नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू दिस लिमिट। आफरीदी ने बेटी को आरती उतारने की नकल करते देखकर घर में टीवी तोड़ दिया था, और ये किसी और ने नहीं, खुलासा खुद आफरीदी ने किया। आफरीदी के मुताबिक उस वक्त उनकी बेटी सीरियल में चल रहे आरती के सीन को देखकर उसकी नकल कर रही थी। इसी बात से वो नाराज हो गए। बड़े खुश हो रही है मैडम वहां पर बैठकर और सर अपने ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में महिलाओं की हालत क्या है आपको मैं कुछ आंकड़ों से बताती हूँ। ह्यूमन राइट्स विदाउट फ्रंटियर्स यानी HRWF की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में महिलाओं के साथ सांस्कृतिक रूप से दोयम दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की सिचुएशन, चाहे वो हिंदू हो कि ईसाई हो कि मुस्लिम हो, बहुत गंभीर है। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग, जिसे हम हॉरर किलिंग कहते हैं, उसके मामले भी लगातार बढ़े हैं। 2014 से 2016 तक 1276 हत्याएं हुई है।
पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक धर्मों की लड़कियां और महिलाओं के साथ तो यौन उत्पीड़न की समस्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला शिक्षा प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हर साल लगभग 1000 गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। HRWF की इसी साल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में 12 और 13 साल की हिंदू युवा लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर उनसे बड़ी उम्र के मुस्लिम पुरुषों से शादी करवा दी गई। तो सोचिए, जिस मुल्क में महिलाओं पर इस तरह का जुल्म किया जाता हो, वहां के क्रिकेटर की सोच ऐसी नहीं तो कैसी होगी? वो किसी महिला के हक की, उनकी शख्सियत की इज्जत करने की बात कैसे सोच सकता है, बताइए। उनके लिए महिलाएं क्या है? बच्चा पैदा करने की मशीन, केवल शादी करना, बच्चे पैदा करना। उनके बराबर खड़ी होती महिला उन्हें अच्छी नहीं लगती है, उन्हें दुश्मन नजर आती है। महिला आत्मनिर्भर होकर, खुद मुख्तार बनकर समाज में पुरुषों के बराबर खड़ी हो जाए तो उनको वो महिला नजर नहीं आती, फिर उसमें उन्हें पुरुष दिखाई देखने लगता है। ये बर्दाश्त नहीं होता उनसे। पाकिस्तान जैसी दकियानूसी सोच वाले समाज में कोई ये उम्मीद कर भी सकता है? आजाद सोच पर इनका पहरा बहुत टाइम से चल रहा है। हालांकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर निकल कर आई है, दुनिया से कदमताल कर रही है, और हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल ये महिलाएं पाकिस्तान में इन पुरुषवादी मानसिकता की जागीर लिए बैठे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगी। उस दिन इस सोच को भी हारना होगा जो अब्दुल रज्जाक जैसे लोगों की है, जिनकी वजह से महिलाओं को और हो सकता है अब्दुल रज्जाक की मां को भी शर्मसार होना पड़ा।